एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला खत्म हुआ था। एल ने दुनिया के सामने आने का फैसला किया था और उसने लाइव टीवी पर कहा था कि मैं एल हूं और जो भी किरा किरा है वो मुझे नहीं मार सकता अगर वो असली एल नहीं जानता। लाइट इस चाल से चौंक जाता है लेकिन तुरंत समझ जाता है कि एल ने उसे फंसाने के लिए चाल चली है। वो गुस्से में उस एल को टीवी पर मार देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो असली एल नहीं था, बल्कि एक अपराधी था जिसका नाम लिंड एल टेलर था। और अब एल को पता चल गया कि किरा जापान में है। ये एल की पहली जीत होती है। अब लाइट गुस्से में भी है और उत्साहित भी। उसे लगता है कि कोई है जो उसके बराबरी का दिमाग रखता है। वो सोचता है कि अब ये एक खेल है, एक न्याय के बीच लड़ाई। दूसरी तरफ रयूक लाइट से मजे लेते हुए कहता है कि उसे इंसानों की दुनिया बहुत पसंद आ रही है। फिर वो उसे एक और बात बताता है, आइज डील, यानी शिनिगामी आंखों का सौदा। अगर लाइट ये सौदा स्वीकार करता है तो उसे हर इंसान का नाम और बाकी जीवन काल उसकी आंखों में दिखने लगेगा, बस किसी को देखने से ही। लेकिन बदले में उसे अपनी आधी उम्र देनी होगी। लाइट सोच में पड़ जाता है। रयूक कहता है, क्या तुम सच में भगवान बनना चाहते हो तो यह सौदा तुम्हें सबकी जान देखने की शक्ति देगा। लाइट शांत होकर जवाब देता है, नहीं रयूक, मैं ऐसा सौदा कभी नहीं करूंगा। मैं अपने दम पर इस दुनिया को बदलूंगा। वो कहता है कि अगर वो आधी उम्र खो देगा तो वो लंबे समय तक इस दुनिया पर राज नहीं कर पाएगा और उसे ये खेल जीतना है सिर्फ दिमाग और हिम्मत से। इधर एल जापान की पुलिस से बात करता है। वो कहता है कि किरा के काम करने का तरीका बहुत सटीक है और वो किसी कानून से नहीं डरता। एल को अब पक्का यकीन हो जाता है कि किरा कोई छात्र या युवा बुद्धिमान व्यक्ति है। एपिसोड के अंत में लाइट अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। वो डेथ नोट खोलता है और कहता है, अब खेल शुरू होगा एल, मैं जीतूंगा और तुम हारोगे। रयूक पीछे से हंसता है, मजा आएगा लाइट यागामी।